ऑफ ग्रामर की बुक है ये वाली, इसको देख लो, 120 रूल्स ऑफ ग्रामर की बुक अमेजन या फ्लिपकार्ट से मिल जाएगी। वो बच्चे इस बुक से नोट डाउन, इस बुक में मार्क करते हुए चलेंगे। इस बुक का जो पेज नंबर है मैं आपको बता देती हूँ, इस बुक का पेज नंबर है बेटा 14। जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो बच्चे अपनी कॉपीज में नोट डाउन करते हुए चलेंगे। पेज नंबर 14 इज देयर, ठीक है। चलो तो आते हैं, तो पेज नंबर क्या है 14। एक मिनट, ये पेन चला क्यों नहीं, हाँ ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एक्साइटेड हैं सभी लोग? आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आज के सेशन के लिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगला रूल जो है हमारा, ध्यान से समझना बेटा इस रूल को, रूल नंबर 09। रूल नंबर 09 कहता है कि हमारे पास दो वर्ड्स होते हैं, एक वर्ड होता है सिंस और एक वर्ड होता है फॉर। ध्यान से समझना, सिंस और फॉर सबसे पहले तो इनको हम कैसे यूज़ करते हैं, इनको हम टाइम बताने के लिए यूज़ कर रहे हैं। सिंस और फॉर में डिफरेंस समझते हैं सबसे पहले कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिंस एंड फॉर। एक मिनट दीजिए मुझे, मैं ना ज़रा, हाँ। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिंस एंड फॉर। सिंस और फॉर में डिफरेंस क्या होता है, सिंस और, एक मिनट मैं एक स्लाइड ऐड कर लेती हूँ उसमें। ठीक, हाँ। तो सबसे पहले समझते हैं कि सिंस और फॉर में डिफरेंस क्या होता है। बेटा ध्यान से समझना, अगर मैंने बोला कि मैं 2011 से पढ़ा रही हूँ, मैंने बोला मैं वेंसडे से पढ़ा रही हूँ, मैंने बोला मैं जनवरी से पढ़ा रही हूँ, मैंने बोला मैं बचपन से इंग्लिश पढ़ रही हूँ, मैंने बोला मैं जब से पढ़ा रही हूँ जब से मैं दिल्ली शिफ्ट हुई थी, मैंने बोला मैं तब से पढ़ा रही हूँ जब मेरी शादी हुई थी, फॉर एग्जाम्पल गॉट मैरिड। तो इन सारे केसेस में मैंने क्या लगाया, इन सारे के सारे केसेस में मैंने सिंस लगाया। फॉर मैंने कब लगाया, मैंने बोला मैं 10 साल से पढ़ा रही हूँ, मैंने बोला 6 महीने से पढ़ा रही हूँ, मैंने बोला 6 घंटों से पढ़ा रही हूँ, मैंने बोला 6 मिनट से पढ़ा रही हूँ, मैंने बोला 6 सेकंड से पढ़ा रही हूँ। क्या डिफरेंस समझ में आ रहा है कि कब हम फॉर यूज़ कर रहे हैं, कब सिंस यूज़ कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। मतलब सिंस कब यूज़ होता है, फॉर कब यूज़ होता है, जब आप ड्यूरेशन बताते हो। क्या बताते हो, ड्यूरेशन, कि उस काम को होते होते कितना समय बीत गया। 10 साल निकल गए, 6 महीने निकल गए, 6 घंटे निकल गए, 6 मिनट निकल गए, 6 सेकंड निकल गए। जब आप ड्यूरेशन बताते हो कि कितना टाइम पीरियड निकल गया, उस चीज़ की अवधि बताते हो, व्हेन यू टेल द टाइम पीरियड, तब हम क्या यूज़ करते हैं, तब हम फॉर यूज़ करते हैं। सिंस कब यूज़ करते हैं, जब आप बताते हो कि वो काम कब शुरू हुआ, व्हेन डिड इट स्टार्ट, व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ स्टार्ट, उस काम के शुरू होने का पॉइंट ऑफ स्टार्ट, वो काम कब शुरू हुआ। जब आपने पॉइंट ऑफ स्टार्ट बताया तब आपने क्या बताया, तब आपने सिंस बताया। क्या ये डिफरेंस क्लियर है सभी को? इज़ द डिफरेंस क्लियर बिटवीन सिंस एंड फॉर? जब मैंने बताया वो काम शुरू कब हुआ, सिंस लगाया। जब मैंने बताया वो काम कितने टाइम से हो रहा है, मैंने क्या लगाया, मैंने फॉर लगाया। कोई डाउट किसी को? जस्ट 1 मिनट, अभी नहीं कुछ गड़बड़ हो रही है। अभी वापस कैसे जाएगा? कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। लेट्स लुक एट सर्टेन एग्जाम्पल्स। मैंने बोला 6 months, वो यहाँ पे 6 महीने से है। ही हैज़ बीन हियर फॉर 6 months, वो यहाँ पे 6 महीने से है। मैंने क्या लगाया, देखो, वॉट हैव आई यूज्ड, आई हैव यूज्ड फॉर। ही हैज़ बीन हियर फॉर 6 months। मैंने बोला पिछला हफ्ता जब शुरू हुआ था वो तब से है, यहाँ पे मैंने ड्यूरेशन बताई थी, इसलिए मैंने क्या लगाया था, फॉर। यहाँ पे मैंने क्या बताया, पॉइंट ऑफ स्टार्ट बताया, मैंने क्या लगाया, सिंस। मैं उसे इस हफ्ते की शुरुआत से जानती हूँ,
वो इंग्लिश बचपन से सीख रहा है। कब शुरू हुआ उसका इंग्लिश सीखना? बचपन में। मैंने क्या बताया? पॉइंट ऑफ स्टार्ट। तो जब भी आप पॉइंट ऑफ स्टार्ट बताओगे, आप सिंस लगाओगे, जब भी आप ड्यूरेशन बताओगे, आप पीरियड ऑफ टाइम बताओगे, आप फॉर लगाओगे। क्या रूल नंबर 9 का कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्लियर है? एवरीवन, येस और नो? क्या रूल नंबर 9 का कॉन्सेप्ट नंबर 1 सभी को क्लियर है? कि फिर से रिपीट कर लेती हूँ, ड्यूरेशन दे रखी है तो फॉर आएगा, पॉइंट ऑफ स्टार्ट दे रखा है तो सिंस आएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलो अब इसका कॉन्सेप्ट नंबर 2 पढ़ते हैं। लेट्स रीड कॉन्सेप्ट नंबर 2। इसका कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या कहता है बेटा? कॉन्सेप्ट नंबर 2 कहता है कि अगर किसी भी सेंटेंस में फॉर या सिंस लगा हुआ हो, और ये दोनों के दोनों क्या बता रहे हो? ये दोनों के दोनों टाइम के बारे में ही बता रहे हो। अगर किसी भी सेंटेंस में फॉर या सिंस लगा हुआ हो और ये दोनों के दोनों टाइम के बारे में ही बता रहे हों, तो इनसे पहले सिर्फ 2 टेंस आ सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 2 ही टेंस हैं जो इनसे पहले आ सकते हैं। वो 2 टेंस कौन कौन से हैं? या तो इनसे पहले परफेक्ट टेंस आएगा, या फिर इससे पहले कौन सा टेंस आएगा, या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आएगा। इसके अलावा कोई और टेंस नहीं आ सकता, किसी भी हालत में नहीं आ सकता। या तो परफेक्ट टेंस आएगा या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आएगा। इसके अलावा कोई और टेंस नहीं आ सकता। परफेक्ट टेंस का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय परफेक्ट टेंस? हैज़, हैव, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, विल हैव, शैल हैव, ये सारे के सारे क्या हैं? परफेक्ट टेंस है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब बेटा क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब क्या होता है? हैज़, हैव, हैड, इनमें से कोई एक लगेगा, प्लस बीन लगेगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा। तो जब भी फॉर और सिंस लगे हुए होंगे वो हमेशा और हमेशा परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए ही लगेंगे, वो किसी और के लिए नहीं लगेंगे। कोई डाउट इस कॉन्सेप्ट में? एनी डाउट्स एनीवन इन दिस कॉन्सेप्ट? आई होप नहीं है। नो डाउट्स एनीवन? यस? चलो आगे बढ़े। शैल वी मूव अहेड? कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। लेट्स लुक एट सर्टेन एग्जाम्पल्स। मैंने एक सेंटेंस लिखा, मुझे बताना है सेंटेंस सही है या गलत है। मैंने सेंटेंस लिखा, आई टॉट इंग्लिश फॉर 2 years। मैंने एक सेंटेंस लिखा, शी टीचेस द सब्जेक्ट सिंस शी गॉट मैरिड। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ बेटा, डोंट वरी। अब देखो, कहने से यहाँ पे फॉर टाइम के लिए यूज़ हुआ है, कहने से यहाँ पे सिंस टाइम के लिए यूज़ हुआ है। हमने फॉर सिंस, तो अभी हमने कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा? हमने कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा बेटा? हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा कि जब भी ये फॉर और सिंस टाइम के लिए यूज़ होंगे तो इनसे पहले जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा? इनसे पहले जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा? सॉरी, इनसे पहले जो टेंस होगा वो कौन सा होगा? इनसे पहले जो टेंस होगा वो या तो परफेक्ट होगा या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। इसका मतलब ये क्या हो गया? गलत हो गया। सिंपल पास्ट टेंस यूज़ नहीं हो सकता। यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते थे? आई हैव टॉट आ सकता था, आई हैव बीन टीचिंग आ सकता था। ये दोनों सही थे। सेम इज़ द केस विद हियर, सेम इज़ द केस हियर। यहाँ पे भी क्या आएगा? टीचिंग नहीं आएगा। यहाँ पे भी क्या आएगा? शी हैज़ टॉट, शी हैज़ बीन टीचिंग। दोनों का टेंस गलत है। बोथ ऑफ देम हैव यूज्ड रॉन्ग टेंस। दोनों के दोनों का टेंस गलत है। कोई डाउट किसी को भी? आई होप नहीं है। तो हमेशा जो टेंस यूज़ होगा वो हमेशा और हमेशा या तो परफेक्ट होगा या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा।
इसके अलावा कोई और टेंस यूज़ नहीं हो सकता। यू कैन नॉट यूज़ एनी अदर टेंस। ये था कॉन्सेप्ट नंबर 2। अब आते हैं इसी में कॉन्सेप्ट नंबर 3 पे। कॉन्सेप्ट नंबर 3 क्या है? व्हाट डज कॉन्सेप्ट नंबर 3 सेज? नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने? नहीं, हैड नहीं होगा ना, पास्ट की बात नहीं हो रही। जब आगे पास्ट की बात हो रही होती तो हैड होता। कॉन्सेप्ट नंबर 3 क्या कहता है इसका? कॉन्सेप्ट नंबर 3 सेज, इसी रूल का कॉन्सेप्ट नंबर 3 कहता है अगर सिंस के आगे कोई टेंस आएगा, सिंस जिसके बारे में बात कर रहा है वो हमेशा सिंपल पास्ट होगा। मैं समझा दी हूँ, डोंट वरी। मुझे पता है आप में से बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे। सिंस जिसके लिए यूज़ होगा वो परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा, लेकिन सिंस जिसके बारे में बताएगा वो टेंस कौन सा होगा? वो टेंस हमारा सिंपल पास्ट होगा। इसके अलावा वो टेंस कोई और नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक सेंटेंस लिखा, शी हैज़ बीन लिविंग हियर, she has been living here since my father had moved to Delhi। वो यहाँ रह रही है जब से मेरे फादर दिल्ली मूव हुए हैं। अब इस सेंटेंस में क्या घोटाला है? देयर इज़ अ मिस्टेक इन दिस सेंटेंस, एंड व्हाट इज़ दैट मिस्टेक? ध्यान से समझना। सिंस लगा हुआ है, टाइम के बारे में बता रहा है, तब से पहले कौन सा टेंस यूज़ होगा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, बिल्कुल सही है। लेकिन इसके बाद कौन सा टेंस आएगा? इसके बाद जो टेंस आएगा वो सिंपल पास्ट आएगा। सिंपल पास्ट का मतलब क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसका मतलब क्या आएगा? ये हैड नहीं आएगा। सिंस माई फादर मूव टू दिल्ली, जब से मेरे फादर दिल्ली मूव हुए हैं वो यहाँ रह रही हैं। शी हैज़ बीन लिविंग हियर सिंस माई फादर मूव्ड टू दिल्ली। तो सिंस से पहले परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आता है, और सिंस के बाद जो टेंस आता है वो हमेशा सिंपल पास्ट होता है। कोई डाउट? आई होप समझ में आया रूल नंबर 9 सभी को। तो 3 कॉन्सेप्ट्स बेसिकली हमने इस रूल में पढ़े। देयर वर 3 कॉन्सेप्ट्स दैट वी स्टडीड। देखो, इट हैज़ बीन रेनिंग, पॉइंट ऑफ स्टार्ट दे रखा था 8 बजे से बारिश हो रही है, क्या लगाया? सिंस। हैज़ बीन रेनिंग का मतलब कौन सा टेंस हो गया? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। कोई घोटाला नहीं है, बिल्कुल सही है। 8 बजे से बारिश हो रही है। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस 8 AM। सिंस 1965 क्या था? पॉइंट ऑफ स्टार्ट था, इसलिए क्या लगाया? सिंस। हैव हैड का मतलब क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब क्या होता है? हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हैड, बिल्कुल सही है। क्या कोई एरर है? नहीं है, कोई भी एरर नहीं है। बोथ द सेंटेंसेस आर करेक्ट, दोनों के दोनों सेंटेंसेस सही हैं। समझ में आ रहा है सभी को? आई होप येस। 120 रूल्स ऑफ ग्रामर की जो बुक है उसमें ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अगर आप देखोगे ना 120 रूल्स ऑफ ग्रामर की बुक, अगर आपके पास ये है तो मेक श्योर दैट यू रीड इट। आप इसको रोज़ रीड करो, जैसे 120 रूल्स में हम रूल्स पढ़ते जा रहे हैं, आप इसको वैसे वैसे रीड करते हुए जाओ, आपको सारी की सारी चीज़ें मिलती जाएंगी इस बुक में। इन रूल्स पर बेसिस 1000 क्वेश्चंस भी हैं इस बुक में। चलो आगे देखते हैं। अब मैंने एक सेंटेंस लिखा है, इस सेंटेंस में एरर किया, ध्यान से देखना। आई हैड बीन वेटिंग फॉर हिम, मैं उसका इंतज़ार तब से कर रही हूँ जब से मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। मैं उसका इंतज़ार तब से जिसका मुझे बरसों से है इंतज़ार, मैं तब से इंतज़ार कर रही हूँ जब से मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। क्या एरर है इसमें? तो कोई हैड बीन वेटिंग तो सही है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। लेकिन एरर यहाँ पे क्या है? सिंस लगा हुआ है। कौन सा टेंस आएगा? सिंपल पास्ट आएगा, मतलब हैड नहीं आएगा। सिंस आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, मैं उसका इंतज़ार तब से कर रही हूँ जब से मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। आगे देखते हैं। रूल नंबर 9 सभी को क्लियर है? चलिए लेट्स मूव टू रूल नंबर 10 नाउ। रूल नंबर 10 पे आते हैं।